संग कीर्तन की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण विंचिला प्रपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। श्री राधा वृंदावन चंद्र हरि भगवान की जय हो। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय। श्री गदर गोपाल लड्डू गोपाल ओम अज्ञानद्रिमानदस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नंदगोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपीकान्तं श्री राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी श्री प्रणमामि हरिप्रिया। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपं गदामयं ददान्ति सों वेदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरता। आजातुलम्बभुजो किनकावतारतो संकीर्तने कपितारो कमलायताष्टको विशंबरो द्विजभारो युगधरो पारो वंदे जगत यकारो करुणावतारो वंदे आनंदे अवभूतवाईश्वर्यनन्दं श्री चैतन्य महाप्रभु निभजित अभीत प्रसादे भक्ति शास्त्रे प्रिया। जय जय श्री चैतन्य निताय जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य प्रसाद धने तत्सवरूपस्य विनिहेशार्यरणं बालो याति कृततात शास्त्रम् दृष्टतात्ववृचिलीलायसम्। रामभद्राय रामचंद्राय रामवेदाय सा रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। मनोजवं मारुत्ये तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमात्रवेश्वरम् वाताजिमोतं वानर्योतमोक्तं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय हो, श्यापति रामचंद्र की जय हो, पवन पूत हनुमान महाराज की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री गदाधर पंडित की जय हो, नित्यानंद महाप्रभु की जय हो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय हो, श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो। हरे कृष्णा। आप समस्त वैष्णव के श्री चरणों में हमारा हार्दिक कोटि कोटि नमन है। आज इस पावन दिवस पर हम सब लोग श्री चैतन्य चरितमृत का श्रवण कर रहे हैं, जो एक और एक बात पर हम सब के लिए हमारी भक्ति में उन्नति करने का एक सौभाग्य देती है। आज श्री कृष्ण की विशेष कृपा से हम सब लोग कथा के माध्यम से एक साथ जुड़ पाए हैं और इस कथा में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो सर्वप्रथम इस कथा को श्रवण करने वाले महान वैष्णव, यूट्यूब आदि और जूम में जो बैठकर भगत लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन समस्त वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा हार्दिक कोटि कोटि नमन है। क्योंकि आज चैतन्य महाप्रभु जी की विशेष कृपा मात्र से हम सब लोगों को फिर एक परम सौभाग्य की प्राप्ति चैतन्य महाप्रभु जी के चैतन्य चरितमृत में सनातन गोस्वामी महाराज जी को दिए हुए उपदेशों से हमारे जीवन काल में हम सब लोग किस प्रकार से प्रगति कर सकते हैं, किस प्रकार से हम भक्ति में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं, किस प्रकार से एक भक्त का चरित्र होना चाहिए, ये सब बातें हम सब लोग श्री चैतन्य चरितमृत से ही श्रवण कर पा रहे हैं। आज के इस पावन दिवस पर आप समस्त वैष्णव लोग यहाँ उपस्थित है। आज चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेरणा द्वारा हम सब लोग फिर चैतन्य चरितमृत के उस उपदेशों से अपने जीवन काल भर उन उपदेशों को उतार कर अपनी भक्ति में उन्नति करें। सो महाप्रभु जी के इस पावन उपदेशों का जो फल हम सबको प्राप्त हो रहा है, ये एक और एक बात कर हमारे गुरुदेव वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज जी की विशिष्ट कृपा से, क्योंकि महाराज जी की ही दया कृपा से आज हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म पर है और आज हम सब लोग श्री कृष्ण कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। सर्वप्रथम अगर गुरु महाराज हमारे जीवन काल में नहीं होते तो शायद हम सब लोग भक्ति की जगह कहीं और कुछ और कामों में अपने जीवन को व्यस्त कर रहे होते। ये महाप्रभु जी की विशेष कृपा है कि हम सब लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये कृष्ण की कृपा है कि भगवान श्रवणम और कीर्तनम करने वाले जो भी मनुष्य है, जो भगवान की लीला को श्रवण करते हैं, भगवान की कथा का कीर्तन करते हैं, ऐसे लोगों से कृष्ण की उन पे विशेष कृपा हो पाती है, तभी वे सब काम कर पाते हैं। हम कथा चैतन्य चरितमृत मध्य लीला भाग 5वां 22वां अध्याय को लेकर फिर चलते हैं और सब लोग आज कथा को हम लोग इस साधन से लेकर चलते हैं। कहते हैं महाप्रभु जी, इबे साधन भक्ति लक्षण शून्य सनातन, यह हेतु पाए कृष्ण प्रेम मोहे धन। महाप्रभु जी कहते हैं सनातन गोस्वामी, अब तक ये सारी कथा जो भी हम सुन रहे हैं, महाप्रभु जी का उपदेश सनातन गोस्वामी महाराज जी को दिया जा रहा है। महाप्रभु जी कहते हैं सनातन, अब कृपा भक्ति संपन्न करने के विधानों के विषय में सुनो। सनातन, अब मैं तुम्हें भक्ति के
संपन्न करने के विधानों के विषय में बताऊं। भक्ति कैसे संपन्न की जाती है, भक्ति किस प्रकार से पूरी की जाती है। सनातन में तुम्हें वो बातें समझाऊंगा, वो ज्ञान तुम्हें मैं दूंगा, इसे ध्यान पूर्वक सुनना। सनातन गोस्वामी महाराज जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े ही प्रिय थे, और आज सनातन और रूप गोस्वामी महाराज जी की विशेष कृपा मात्र से ही आज हम सारे पुस्तकों को पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और ब्रह्म गौड़ीय मत संप्रदाय में श्री रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी का ये सबसे बड़ा किरदार रहा है कि उन लोगों ने अपने जीवन काल को भगवान की भक्ति में चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को निभाने के लिए, पूरा करने के लिए अपने पूरे जीवन को लगा दिया। आज अनेकों शास्त्रों और अनेकों शास्त्रों पे टीपिकाएं भक्ति को किस प्रकार हम सबको करना चाहिए, भक्ति का आचरण क्या है, शुद्ध भक्तों का आचरण क्या है, ये सब बातें हम सबको सनातन और रूप गोस्वामी महाराज जी के माध्यम से मिल पाती है। क्योंकि रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी ही एकमात्र चैतन्य महाप्रभु जी के मन की बात जानते थे। इसीलिए उनके प्रणाम मंत्र में भी हम सब लोग रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी को इसी प्रकार से याद करते हैं। श्री चैतन्य मनोविष्टम क्यों बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी के मन की बात को जो जानते थे वे रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी ही जानते। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं कि सनातन में तुम्हें भक्ति संपन्न करने के विषय में बताता हूं, तुम ध्यान से सुनो। महाप्रभु जी कहते हैं इस विधि से मनुष्य भगवत प्रेम की सर्वोच्चता पूर्णता प्राप्त कर सकता है, जो सर्वहात्मिक का वंचित महादान है। इस विधि से मनुष्य भगवत प्रेम की सर्वोच्चता पूर्णता प्राप्त कर सकता है, जो सर्वहात्मिक का विंचित महादान है। अरे इस कथा से, इस उपदेशों से मैं तुम्हें उन भक्ति के विषय में बताऊंगा, उन उपदेशों को तुम्हें दूंगा जिसको सुनना और जिसके माध्यम से जब भी हम आगे कभी चल पाते हैं तो ये सबसे बड़ा दान है। ऐसा महादान आज तक कोई नहीं कर पाता। देखिए भक्ति का महादान है ना, ये सबसे बड़ा दान है, ठीक है ना। भक्ति का महादान क्या है? आप अन्न दान करते हैं, उससे बड़ा दान है भक्ति का महादान। किसी एक को भक्त बना देना, ये सबसे बड़ा कृष्ण की नजरों में बहुत बड़ा काम किया है आपने, क्योंकि भगवान ने आपको भक्ति दी। आपने अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान की कथा, भगवान की लीलाएं, भगवान के उपदेशों, भगवान की कीर्तन कर कर लोगों को भक्त बनाया। किसी एक को भी भक्त बनाया है ना, तो महाप्रभु जी कहते हैं ये महादान है, ये बहुत बड़ा दान है, क्योंकि आपने कृष्ण का काम किया है। देखें किसी एक व्यक्ति को भक्त बनाने से महाप्रभु जी कितने प्रसन्न होते हैं। महाप्रभु जी कहते हैं ये वंचित महादान है, बहुत मुश्किल से ये महादान मिल पाता है, कोई बिरला ही ऐसे महादान को ले पाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं मैं तुम्हें ऐसे महादान के विषय में बता रहा हूं सनातन, इसे ध्यान से सुनो। कति साधाये भक्त साधाये भाव साधा ना भायदा नित्य सदस्य भव यस्य प्रकट्यम यदि मा दत्ता। जिस दिव्य भक्ति से कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाता है सनातन, जिस दिव्य भक्ति से कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाता है, तो तुम्हें वो बता रहा हूं। यदि इसे इंद्रियों से संपन्न किया जाता है तो अगर इसे दिव्य प्रेम भक्ति से संपन्न किया जाए और इंद्रियों से संपन्न किया जाता है, तो यदि इसे इंद्रियों से संपन्न किया जाता है तो वह साधन भक्ति कहलाती है। जिस दिव्य भक्ति से कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाता है, यदि उससे इंद्रियां संपन्न किए जाए तो इसे साधन क्या बताया जाता है? साधन भक्ति बताई जाती है। आप भगवान के जो प्रेम है वो भगवान के लिए, अगर आप इसे इंद्रिय त्रिपत में लगाते हैं तो ये साधन भक्ति, आप अपने मनोरंजन के लिए जीवन बिता रहे, अपने मनोरंजन के लिए प्रेम कर रहे हैं। अगर इसी प्रेम को आप कृष्ण भक्ति में लगा देते हो तो ये कृष्ण की प्रिय भक्ति है, ये साधन भक्ति कहलाती है।
भक्ति हर जीव के हृदय के भीतर निरंतर स्थित रहती है। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं भक्ति निरंतर हर भक्त के हृदय में निरंतर रहती है। इसका उदाहरण क्या है आप ध्यान में रखिएगा। हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, हम सब लोग कृष्ण भावना अमृत में गुरु महाराज की कृपा से सेवा में लगे हैं। तो हमारे मन के भीतर जब हम भक्त नहीं थे तो क्या ये भक्ति किस प्रकार से आई हमारे मन में? क्योंकि भगवान हमारे मन में परमात्मा स्वरूप पहले ही से विराजमान थे। लेकिन जिस प्रकार एक दर्पण एक शीशा हम देखते हैं, अगर उस शीशे पे कोई धूल आ जाए और धूल जब तक उस पर टिकी रहे तब तक हमारे आकार हमारा चेहरा उसमें नजर नहीं आता, लेकिन जब हम उसे साफ कर देते हैं तब हमारा चेहरा उसमें नजर आता है। इसी प्रकार परमात्मा स्वरूप हमारे मन में हमारी भक्ति सदा के लिए भगवान डालते हैं। हमारे पाप कर्म हमारी इंद्रिय त्रिपति उस भक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती, उस भक्ति को आगे सामने आने नहीं देती। यदि कोई भक्त या किसी गुरु का आश्रित हो जाता है तब हमारी भक्ति को सारे पापों को छुटाकर हमारी इंद्रिय त्रिपति को ग्रह करवा कर गुरु महाराज जी हमें भगवान का प्रेम प्रज्वलित करते उस भक्ति को दोबारा से आगे लेकर आते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ये बात बताते हैं कि इंद्रियों से संपन्न किया जाता है तो वह साधन भक्ति कहलाती है। ऐसी भक्ति हर जीव के हृदय के भीतर निरंतर स्थित रहती है। इस सनातन भक्ति का उदय ही साधन है। इस सनातन भक्ति का उदय ही साधन है। क्या है साधन भक्ति? क्या है? सनातन भक्ति को उदय करना, जागृत करना, दोबारा से सामने लेकर आना, इसी को ही साधन कहते हैं। भक्ति द्वारा साध्य होने वाला फल है। ये भक्ति के द्वारा सामने आने वाला ये फल है। क्या है? हमारे मन में भक्ति को दोबारा प्रकट कर दिया। किस प्रकार से? गुरु और कृष्ण वैष्णवों की कृपा मात्र से हमारे हृदय में फिर भक्ति प्रचलित हुई है। कविराज गोस्वामी महाराज जी इन श्लोकों को लिखने के पश्चात प्रभुपाद महाराज जी अपने तात्पर्य में बड़े अच्छे प्रपोट कहते हैं। ये श्लोक भक्ति रस अमृत सिंधु से लिया गया है, जो हमारे कृष्ण भावना अमृत का लो है। भक्ति रस अमृत सिंधु हमारे कृष्ण भावना अमृत का एक लोह शास्त्र है, जिसमें भक्ति कितने बॉर्डर लाइन पर और कितनी ही सावधानी से, कितने प्रेम से, आचरण से और शुद्धता से हमें करनी चाहिए, वे सब बातें भक्ति रस अमृत सिंधु रूप गोस्वामी महाराज जी की कृपा से हम सबको मिलता है। ये हमारी भक्ति का लो शास्त्र है, ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं। ये श्लोक भक्ति रस अमृत सिंधु से लिया गया है। में पाया जाता है कि चूंकि सारे जीव भगवान के सूक्ष्म अंश हैं। हम सारे लोग भगवान श्री कृष्ण के, प्रभुपाद महाराज जी कहते हैं हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण के सूक्ष्म एक अंश है। वो छोटे से भगवान श्री कृष्ण का एक अंश है। इसीलिए उनमें से पहले से ही भक्ति सुप्त अवस्था में विद्यमान रहती है। इसीलिए उन सब के अंदर भक्ति छोटे से पॉइंट के बराबर विद्यमान रहती है, क्योंकि हम सब लोग श्री कृष्ण के एक छोटे से अंश हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इसीलिए जब कभी भी हमें भगवान का, देखिए आप किसी भक्त के मन में अगर भक्ति किसी तरीके से अगर वे प्रज्वलित करना हो तो कथा कीर्तन के माध्यम से भी उसे हम आगे लेकर आते हैं। उसे कथा अच्छी लगती है, उसे कीर्तन अच्छा लगता है, उसका प्रेम भगवान से जुड़ने लगता है। तब क्या होता है? उसे भक्ति के अंदर और आनंद आने लगता है। तो ये क्या मन में उस भक्ति का बीज बोया हुआ है, भगवान ने क्या है? बीज बोया हुआ है। इसीलिए प्रभुपाद महाराज जी हमारे आचार्य और कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी, चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि भक्ति का बीज तो कृष्ण ने डाल दिया, लेकिन भक्ति के इस बीज को रोजाना सिंचन करना, कथा श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान की सेवा करना, ये इसका सिंचन है। ये से पानी देता है, तब जाकर ये बढ़ती है। बीज कृष्ण ने डाला है। भक्ति का शुभ आरंभ श्रवणम कीर्तनम से होता है। जब मनुष्य सोता है रहता है तो उसे ध्वनि द्वारा जगाया जा सकता है। जब मनुष्य बहुत ज्यादा अधिक निंद्रा में चले जाता है तो उसे जागृत करो तो नहीं उठ पाता, लेकिन उसे आगे जब डग 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 मारा जाए, खूब आवाज किए जाए
जैसे कुंभकर्ण को जगाने के लिए रावण क्या करता था कि कुंभकर्ण अपने 6 महीने सोता था और 6 महीने ही जगता था। उसने ऐसा वरदान मांग लिया था ब्रह्मा जी से, क्योंकि वरदान मांगने से पहले सरस्वती उसकी जीवा पे बैठ गई थी, क्योंकि वो पूरे संसार का अन्न खा जाता था, इतना खाता था कुंभकर्ण। तो सरस्वती के पास सारे देवता लोग गए कि अगर ये आदमी 6 महीने और जगा रहा तो सृष्टि का अन्न खा जाएगा, इसको निंद्रा में डाल दो। तो वो तो चाहता था कि मुझे इंद्र का इंद्रासन मिल जाए, ऐसा बोलना चाह रहा था। सरस्वती उसकी जीवा पे जाके बैठ गई। उसने बोला मुझे ब्रह्मा जी निंद्रासन मिल जाए। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा तथास्तु। बोले ये क्या मांग लिया मैंने, ये तो मैंने निंद्रासन मांग लिया। बोला मैं क्या करूं, तुमने जो मांगा मैंने तथास्तु कहा। बोले नहीं, ये तो सारी जीवन सोता रहूंगा। बोले ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, तुमने मांगा मैंने दिया। बोले नहीं, आप जो है कृपा कर कर मुझे 6 महीने के लिए इंद्रासन दे और 6 महीने में संसार में जगता रहो। तब जाके ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तथास्तु, दे दिया। तो जब कुंभकर्ण को जगाना आता था ना, बहुत ढोल नरगाड़े बजाने पड़ते थे, पैरों में उसके त्रिशूल मारा जाता था और नोकीले धार वाले अस्त्र शस्त्र मारकर उसको उठाया जाता था और बड़े बड़े हाथियों के द्वारा चिल्लाया जाता था। तब जाके कुंभकर्ण की आंख खुलती कि हाँ अब आया हूं। और बहुत गला सड़ा सा उसको मांस ये वो और रकत वगैरह लड्डू व्यंजन वगैरह उसको देखते थे। तब जाके कुंभकर्ण बोला हाँ अब उठाओ। वो खाने के लिए कुंभकर्ण था। इसीलिए हर बदजीव को शुद्ध वैष्णव में मुख्य से हर कृष्ण मंत्र सुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसीलिए बदजीव को प्रपाद महाराज जी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम, जब मनुष्य सोता रहता है तो उसे दीवनी से द्वारा जगाया जा सकता है। इसीलिए हर बदजीव को शुद्ध वैष्णवों के मुख से हरे कृष्ण मंत्र सुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह हरे कृष्ण मंत्र को दीवनी होता सुनता है, उसी को कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है। इसीलिए प्रभुपाद महाराज जी कहते हैं, क्या कहते हैं, जिस व्यक्ति को हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि वैष्णव भक्तों के द्वारा सुनाई जाती है तो उसके मन के भीतर भक्ति फिर जागृत हो जाती है। क्यों जागृत हो जाती है? क्योंकि उसके मन के भीतर में भक्ति शांत है। क्या है? अभी सुख शांत है, लेकिन जब वह भक्ति दोबारा से प्रज्वलित होती है, किस प्रकार से होती है? जब वह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुनता। अब आप लोगों के मन में भक्ति कैसे प्रज्वलित हुई, किस प्रकार से प्रज्वलित हुई है? आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप लोगों के मन में एक और एकमात्र ये भक्ति हरे कृष्ण महामंत्र कथाओं के द्वारा आप सब लोगों के मन में भक्ति प्रज्वलित हुई है। इसीलिए महामंत्र के विषय में हमारे वेद क्या कहते हैं? षोडशतानि नामानि देवत्री ना श्रेष्ठ दीवरणा कानी ही कलियुग हाय महामंत्र सोमाति जीवतारणी। ये वेद कहते हैं। ये महामंत्र कहां से लिया गया? षोडशतानि नामानि देवत्रीय ना श्रेष्ठ देवऋण कानी ही कलयुग महामंत्र सर्वमातु जीवतारणी। कलयुग में एक और एक महामंत्र ही जो 16 अक्षरों वाला महामंत्र, कितने? 16 नाम वाला महामंत्र और 32 अक्षर उसमें है। कितने? 32 अक्षर और 16 नाम वाला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेद ऐसा कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से ही मन के भीतर भक्ति रिकॉल होकर फिर से सामने आ जाती है, फिर भक्ति प्रज्वलित होने शुरू हो जाती है। आज आप सब लोग जपमाला करते हैं, आप लोग भगवान का कीर्तन करते हैं, श्रवणम कर रहे हैं, तो क्या हरे कृष्ण महामंत्र ही आप सब लोगों को भक्ति में आके लेकर आते हैं। भागवत में भी बताया जाता है, नाम संगा कीर्तनम यस्या ये सर्वाहु पाप प्रश्नातनम। भागवत में भी वेद व्यास जी ने
अंत में ये बात कह दी परीक्षित को। सुखदेव गोस्वामी महाराज ने अंत में कहा, हे परीक्षित, अब तुम और क्या सुनना चाहते हैं? मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया। केवल और केवल तुम महामंत्र का जप करो, क्योंकि महामंत्र नाम संगा कीर्तनानम यत्सिया ये सर्वाहाय पाप पर नाशतनम, सारे पापों को हर लेता है ये हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन। क्या है? सारे पापों को हर लेता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, कली काले नाम रूप है कृष्ण अवतारे, नाम हेतु हुए सर्वे जगत विस्तारे, नाम बिना कली काल नहीं आरे धर्मे, सर्वे मंत्र सारे नाम ही शास्त्रीय मरह। कलयुग में नाम संकृष्ण कीर्तन का ही अवतार हुआ है, नाम का अवतार हुआ है भगवान का। किसमें हुआ है? नाम का अवतार है। इसलिए कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार है, भगवान के नाम पे का ही अवतार हुआ है। नाम हेतु हुए सर्वे जगत विसारे, नाम लेने से ही जगत की सारी परेशानियां, जगत की विधियां वादियां ये सब खत्म हो जाती है नाम लेने से। नाम बिना कली काल नहीं और धर्म, कृष्ण के नाम के बिना कलयुग में और कोई धर्म ही नहीं है। क्या नहीं है? और कोई धर्म ही नहीं है। क्या नहीं है? कृष्ण के नाम के बिना। तो इसीलिए महाप्रभु जी कहते हैं अंत में, नाम बिना कली ना है आरे धर्म, सर्वे मंत्र सारे नाम हुए शास्त्र मरम। सारे वेदों, सारे शास्त्रों, सारे ग्रंथों का एक ही सार है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही शास्त्रों का मर्म है, यही सब सारी शिक्षाएं हम सब लोगों को दी जाती। प्रभुपाद महाराज जी भी इस विषय में आगे हम सब लोगों को कहते हैं कि मनुष्य के मन के भीतर ऐसी दीवनी जगाई जाती जब शुद्ध वैष्णव के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र का अवसर दिया जाने चाहिए। हरे व्यक्ति इस तरह हरे कृष्ण महामंत्र को दीवनी होती ही सुनता ही उसकी कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है। इसी तरह धीरे धीरे उसका मन निर्मल हो जाता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। समय के साथ साथ उस व्यक्ति का मन शीतल होता रहता है। जैसे आप लोग कुछ टाइम पहले दिलीप प्रभु कहाँ थे, कुछ टाइम पहले श्याम सुंदर कहाँ थे, राजेश प्रभु कहाँ थे। सब लोग अपने अपने जीवन काल में बड़े मस्त थे, बहुत खुश थे, लेकिन भगवान की भक्ति से वंचित थे, भगवान के नाम संकीर्तन से बहुत दूर थे। लेकिन धीरे धीरे आप सब लोग कथा से जुड़े, आप सब लोगों को भगवान के नाम का संकीर्तन मिला, आहिस्ता आहिस्ता आपकी भक्ति किस प्लेटफॉर्म पे आपको लेकर आ गई, आज आप एक अच्छे वैष्णव बने। अब आप लोग तो वैष्णव बने हो, लेकिन आप लोग कृपा कर कोशिश ये करा करें कि इस प्रचार कार्यों को आगे फैलाएं, लोगों को प्रचार करें। आप खुद कथा सुनने आते हैं तो लोगों को भी निवेदन दें कि भाई आप लोग जूम पे कथा सुने, आप लोग यूट्यूब पे कथा सुने, शेयर करें उन सबको। देखो ये भी एक प्रचार है। आप किसी को भक्ति में लगा रहे हो, आप खुद बैठते हो कथा में, तो आप ये सोचो कि मैं अपने साथ कल से एक दो को और लेकर आऊंगा, उसको भी सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि कथा का फल जितना वो व्यक्ति सुनेगा उसका फल भी आपको ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको भगवान की भक्ति में लगा दिया है। चतुर चेतो दर्पणम माचनम, चैतन्य महाप्रभु जी शिष्टाष्टकम में कहते हैं ना, चेतो दर्पणम माचनम भवदावाग्नि निवापार्यरणम श्रीयग्रीव चंद्रिका वितारिणम विद्यावदो जीवनम नाम नाम करे बाधु। क्या चेतो दर्पणम महाजनम, मन के शुद्ध हो जाने पर ही इंद्रियां भी शुद्ध हो जाती है। चेतो दर्पणम महाजनम, हे प्रभु मेरा जन्म ये शुद्ध हो जाएगा अगर मेरे चेतो दर्पण मेरे मन में आपके नाम का संकीर्तन, आपकी भक्ति प्रचलित। महाजन्म, मेरा जन्म शुद्ध हो जाएगा। इसी तरह से जगत जागृत भक्ति इसे इंद्रियों को उपभाग इंद्रिय त्रिपति के लिए ही करने के बदले, अरे इस जागृत इंद्रियों को उपभाग करने से अच्छा है, इसका दुरुपयोग करने से अच्छा है इस इंद्रियों को भगवान के
नाम संकीर्तन में लगा देना चाहिए। इन्हें भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाते हैं। इसी ही विधा द्वारा शपथ से कृष्ण प्रेम को जागृत किया जा सकता है। गोपाल महाराज जी कहते हैं इसी ही कृष्ण की कृपा मात्र से शपथ प्रेम को जागृत किया जा सकता है। किसमें? अपनी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाने से। अब ये इंद्रियां किस प्रकार से सेवा में लगती है? जैसे आज आप लोग की इंद्रियां किस प्रकार से सेवा में लगी, कल तक कहाँ थी? कल तक किसी और कामों में लगी हुई थी। आज आप सब लोग कृष्ण भावना अमृत से जुड़े हैं, गुरु महाराज के उपदेशों का पालन कर रहे हैं, त्रियोगा महाराज जी के उपदेशों के पालन, भक्तिपाद जी के, प्रभुपाद जी के, महाप्रभु जी के उपदेशों को सुनकर कर पा रहे हैं। क्यों? आपकी इंद्रियां क्या है? त्रिपत हो गई है। यही 1 घंटा 7:30 बजे आप टीवी, मोबाइल फोन, बच्चों के साथ इत्यादि बाहर का एंजॉय कर सकते थे, नहीं, आप लोगों ने क्या किया? कथा में ध्यान दिया है। अपनी इंद्रियां कहाँ लगाई है? ये इंद्रियां क्या है? आंख। आप शास्त्र को, कथा को देख पा रहे हैं, ठीक है ना। आपके कान क्या कर रहे हैं? इंद्रियां ये भगवान की कथा सुन रही है। आपका मुखारबिंद हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है। आपके हाथ भगवान की सेवा करे, आपके पैर भगवान की कथा और भगवान की यात्रा पे जा रहे हैं, आपका मन भगवान की कथा में लगा। ठीक है, इंद्रियों को सिमत दिया है। इसी प्रकार इंद्रियां सिमटने वाले एक और एकमात्र हम सब के ऊपर श्रीमती राधा रानी की कृपा है। राधा रानी की कृपा हम सब पर नहीं हो पाती तो आज हम सब लोग अपनी इंद्रियों को सिमत नहीं कर पाते थे, क्योंकि इस माया का रचतकार जिस माया को लेकर चलती है वे हमारी श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी की ही कृपा से ये सब काम हो पा रहा है। और राधा रानी जिस पर अपना हाथ धर देती है वो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है। जिसे सिर्फ अपनी दृष्टि से देख लेती है कि ये मेरे कृष्ण की सेवा कर सकता है, तो राधा रानी की कृपा मात्र से उसे भक्ति मिल जाती है। आप सब लोगों को राधा रानी की दृष्टि की प्राप्ति हुई, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया अपनी दृष्टि से आप सब लोगों को, चलिए आज आप लोग कथा में बैठे हैं। अब हम चलते हैं ग्रंथ संहिता से 18वां अध्याय हम सुनते हैं। इसमें कृष्ण द्वारा गोप देवी रूप से श्री राधा रानी के प्रेम की परीक्षा तथा श्री राधा को श्री कृष्ण का दर्शन। राधा रानी की परीक्षा हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। अब राधा रानी की परीक्षा ग्रंथ संहिता में किस प्रकार से गर्गाचार्य महाराज जी कहते हैं। गर्गाचार्य महाराज जी कौन थे? हमारे दिलीप प्रभु और हमारे श्याम सुंदर भगत लोग कुछ बताएंगे। गर्गाचार्य जी कौन है? जल्दी जल्दी बता, समय कम है। हरे कृष्ण। हाँ, गर्गाचार्य महाराज जी कौन है? गर्गाचार्य, गर्गाचार्य, गा, जी फॉर गा, गर्गाचार्य। नहीं जाते हैं। आप लोग कृष्ण भक्ति करते हो, कृष्ण के गुरु का नाम भी जानो, गर्गाचार्य कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे, कुल गुरु थे ये गर्गाचार्य महाराज जी, शांतिपुरी महाराज जी और गर्गाचार्य महाराज जी, ये भगवान श्री कृष्ण के गुरु है। कौन है? भगवान श्री कृष्ण के गुरु, याद रखिएगा। और रामचंद्र जी के गुरु कौन है? रामचंद्र जी के गुरु है वशिष्ठ मुनि जी। हाँ, याद रहेगा आप? ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना अभी? वो नेट का कोई इशू होगा प्रभु जी? शायद मेरे पास इंटरनेट का इशू है, ठीक है, हम आगे चलते हैं। गर्गाचार्य महाराज जी ने इस पुस्तक को लिखा। गर्गाचार्य महाराज जी के इस ग्रंथ संहिता में गर्गाचार्य महाराज जी बताते हैं, ग्रंथ संहिता में गर्गाचार्य महाराज जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के मन में एक दफा ऐसा आया कि मैं अपनी राधा का किसी प्रकार परीक्षा लूं कि मेरे प्रेम में कैसी है। भगवान श्री कृष्ण की जब भी हम भक्ति करते हैं ना, तो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि भाई ये मेरी भक्ति के लिए पावरफुल है, दमदार है। क्यों?
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण देखना चाहते हैं कि मेरा भक्त कैसा है। मेरा भक्त आम नहीं होता, मेरा भक्त बहुत ज्यादा प्रेमी और बहुत ज्यादा मुझसे प्रेम करने वाला होता है। तो मैं अपने भक्त की परीक्षा ले लेकर उसे इतना मजबूत कर देता हूं कि परीक्षा भी उससे हार मान जाती है। एक बार नारद मुनि जी कहते हैं कि हे मिथिलेश्वर, तदंतर रात व्यतीत होने पर माया से अरे नारी का रूप धारण करने वाले कौन थे? नारी का रूप धारण करने वाले श्री हरि राधिका का दुख शांत करने के लिए अरे वृषभानु भवन में गए और उन्हें आए हुए देखकर श्री राधा का उठकर बड़ी हर्ष के साथ भीतर लवा ले गई और आसन देकर विधि विधान के साथ उनका पूजन किया। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, मैं राधा की जाके परीक्षा लूंगा। राधा रानी की परीक्षा लेने के लिए जब उनके मन में ऐसा विचार, ऐसा प्रेम अद्भुत हुआ, भगवान ने कहा ठीक है, मैं बरसाना जाऊं। और भगवान बरसाना गए एक अंधेरी रात के अंदर एक नारी का रूप बनाकर। और जब नारी का रूप बनाया भगवान श्री कृष्ण ने, तो बोले अब मैं राधा के पास जाऊंगा राधा की परीक्षा लेने के लिए। बरसाना गए तो राधा रानी के घर पे पूछे तो राधा रानी ने जब देखा कि भाई एक बहुत अच्छी गोप देवी रूप हमारे यहाँ आई है, उनके मन में बड़ा प्रेम आया। तब उन्होंने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब राधा रानी के जब राधा रानी जी ने उनको देखा तो राधा रानी जी को बड़ा ही उनसे स्नेह हुआ। राधा रानी ने कहा भाई एक गोकुल से सखी आई है तो क्यों ना मैं इसका दर्शन करूं और इसे बिठाऊं। अब राधा रानी का मन में ऐसा विचार आया, राधा रानी ने देखा कि भाई आए बैठाओ। और ये राधा रानी की शिक्षा है हम सबके लिए। जब कोई भी हमारे घर के भीतर कोई व्यक्ति आता है ना, तो हम सब लोगों का आदर करना चाहिए। उनको प्रेम से दरवाजे से एकदम नहीं आके खड़े होकर बोले भाई आप क्यों आए हो, किससे मिलना है, किससे काम है, आप किसके लिए यहाँ आए हो, आप कौन हो। आपके मन में ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। जब कभी भी आपके दरवाजे में, आपके घर के भीतर कोई भी अतिथि, कोई भी गेस्ट आपके दरवाजे आए, आपके घर में आए, पहले उसे बैठने के लिए आसन दें। राधा रानी ने क्या करा, उस गोप देवी का रूप को, यानी कि भगवान श्री कृष्ण गोपी के रूप में थे, उनको बैठने के लिए आसन दिया। बोले बैठो गोपी, तुम आई हो, मुझे बहुत अच्छा लगा आज तुम आई हो, और तुम्हारे मन का मनोरंजन क्या है आप मुझे वो बताओ। दिलीप प्रभु जी आप क्या माइक बंद कर दीजिए। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गोपी का रूप धारण किया हुआ है, या राधा रानी ने आसन दिया, बैठो आसन ग्रहण करो। अब ये कथा कौन सुना रहे? नारद मुनि जी कहते हैं हे मिथिलेश्वर, तदंतर रात के व्यतीत होने पर नारद मुनि जी ने पूछा रात के अंधेरे में भगवान श्री कृष्ण ने गोपी का रूप धारण करके बरसाना क्यों गए थे? तब बताया गया कि वो इसलिए गए थे क्योंकि उनको राधा रानी की परीक्षा लेनी थी। अब श्री राधा बोली कि हे सखी, तुम्हारे बिना अरे मैं रात भर बहुत ही दुखी रही हूं। तुम्हारे आ जाने से मुझे इतनी ही प्रसन्नता हुई है कि मानो कोई खाया हुआ वस्तु मिल गया हो, खोया हुआ वस्तु मिल गया हो। अब क्या बताया राधा रानी ने? जब कभी भी हमारे घर पे ऐसा दृष्टांत दिया राधा रानी ने, क्या बताया, हमारे घर पे कोई गेस्ट आए, कोई मेहमान आए, कोई भक्त आए, तो तुरंत इसलिए उसको ये नहीं पूछो आप आए, क्यों आए हो, आप कब जाओगे, नहीं, आप उससे ये पूछो आपके आने से हमारे घर में बहुत आनंद आया, आपके आने से हमारा घर शुद्ध हो गया है, आप भगवान के बहुत अच्छे भक्त हो। क्या हो? बहुत अच्छे भक्त हो, इसीलिए आपका कुशल मंगल करते हैं, आपका धन्यवाद, हम आप हमारे घर पे पधारे। तो राधा रानी जी यहाँ क्या कर रही है? उसकी प्रसन्नता पूछ रही है। आपके आने से ना मुझे बहुत खुशी हुई है, आप यहाँ आई हो। सखी तुम्हारे आने से ना मुझे इतनी खुशी हुई कि जैसे किसी आदमी को कोई खोई भी वस्तु मिल जाती है ना, इतनी खुशी हुई है।
अरे जैसे ही कुप अस्त सवन से पहले तो सुख और मालूम होता है, किंतु पीछे दुख भोगना पड़ता है, इसी तरह सप्त सहग से भी पहले सुख होता है और पीछे वियोग का दुख उठाना पड़ता है। अरे जिस प्रकार एक इंसान को किसी के मिलने से खुशी होती है और बाद में उसी के बिछड़ने का दुख होता है, तो तुम मुझसे बिछड़ गई थी, आज तुम मुझसे मिलने आए तो उतनी खुशी मुझे हो पा रही है। कौन कह रही है? राधा रानी जी सखी को। और ये सखी कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण भेष बदल कर आए हैं, यहाँ बैठे हैं राधा रानी के। श्री नारद जी कहते हैं, ये कथा कौन सुना रहे? नारद जी। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, श्री राधिका के यह बात सुनते ही गोप देवी आनंदमनी हो गई और श्री राधा से कुछ भी नहीं बोली। किसी भी दुख कहानी की बात पर चुपचाप बैठी रही और गोप देवी को खिलन जानकर श्री राधिका ने सखियों के साथ विचार करके सहस्त्र पर वो उसी प्रकार कहा। अब राधा रानी जी उससे बात कर रही है, पर वो सखी कुछ नहीं कह रही, मोहन होकर बैठी खामोशी से, कुछ नहीं कह रही। देखो इंसान कब कुछ नहीं कह पाता है, दो परिस्थिति होती है। दो परिस्थिति क्या होती है? एक तो एक परिस्थिति क्या होती है, जब किसी से अपनी बात मनवानी हो तो चुप करके बैठा रहेगा, सामने वाला व्यक्ति उसके कुछ बोलता रहेगा, भाई कोई तो बात बता। जैसे कई रामायण का प्रसंग आता है। कई क्या कोप भवन में जाकर बैठ गई थी। जैसे हमारे यहाँ तो कितने भवन है, हमारे यहाँ पे 2-3 कमरों का घर बनता है, एक फ्लैट बनता है, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े महाराजाओं के यहाँ पे ना बहुत सारे कमरे होते थे। एक कमरा बनता था कोप, यानी कि गुस्से में जब आदमी होता ना तो उस कमरे में जाके बैठ जाता था। तो कई को कोप भवन में जाकर बैठ गई तो बस दशरथ जी ने देखा कि मेरी कई कहाँ गई। कई को देखने के लिए कोप भवन में गए तो कई से वो बहुत बात बोले, कई बताओ सुंदरी क्या हुआ, क्या चाहिए, कुछ ला दूं ठंडा, या तो कुछ तुम्हें खान पान ला के दूं, कपड़ा ला के दूं। हर चीज एक पति अपनी पत्नी से जैसे पूछता है प्रेम से, कई मुंह बंद कर बैठी हुई। अब यहाँ पर क्या है? दो बातें, एक तो अपनी बात मनवाना, दूसरा किसी को कोई दुख हो जाना। कि वो कोई आदमी ज्यादा दुख में होता ना तो बेचारा खामोशी रहता है, नहीं बोल पाता है, चुपचाप रहता है। अब यहाँ पे ये क्या, गोप सखी जो ना खामोशी से बैठी है, कुछ नहीं कह रही। राधा रानी जी बोल रही, भाई सखियों क्या बात है, ये कुछ कहती नहीं है। श्री राधा बोली कि हे गोप देवी, तुम अनवानी क्यों हो गई हो और तुम खामोश क्यों हो गई हो? हे कल्याणी, मुझे इसका कारण तो बतलाओ। माता पिता नंद अथवा सास ने या क्रोपित होकर तुम्हें फिटकारा है तो नहीं है, या माँ बाप ने या तुम्हारी सास ने, पति ने, किसी ने फिटकारा तो नहीं है तुम्हें? हे मनोहर, किसी सोत के दोष से या अपने पति के वियोग से अथवा अन्यत्र चित्त लगा जाने से या तुम्हारा मन खिन्न नहीं हुआ है? देवी तुम्हारी सौतन तो नहीं तुम्हें मिल गई है, तुम्हारा पति कहीं सौतन तो नहीं लेकर आ गया है, या तुम्हारे पति ने तो दुख नहीं दिया है, या तुम्हारा मन कहीं और तो नहीं लग गया है? क्या हुआ है? इस कारण क्यों बैठी हो? क्या कारण है? महाभाग, अस्तुत चलने की थकावट से या शरीर में कोई रोग या जाने से या तुम्हें खुद नहीं हुआ है? दुख का कारण शीघ्र ही बताओ। हे रमरो, किसी भी कारण भक्त या ब्राह्मणों को छोड़ दूसरे ही जिस किसी ने भी तुमसे कोई कुछ बात कही है दी है तो मैं उसकी चिकित्सा करूंगी। राधा रानी ने कितनी सी बात बताई। अगर किसी ने तुम्हें सताया है 2 लोगों को छोड़कर, इसे कहते हैं लिमिटेशन। ये राधा रानी जी है, लिमिट की बात कर रही है। कितनी बड़ी बात है यहाँ पे, देखे इस शास्त्र के प्रमाणों को समझना है। लिमिट की बात क्या आती है? राधा रानी ने कहा तुम्हें किसने सताया, नाम बताओ तुरंत मुझे, मैं उसे अभी सीधा कर देती हूँ, खाली 2 लोगों को छोड़कर। हाँ, अब वो 2 लोग कौन से बताया राधा रानी ने? ब्राह्मण और भक्त। बोले ब्राह्मण और अगर भक्त की वजह से तुम्हें कष्ट मिला है, तो राधा रानी ने कहा इन दो लोगों को छोड़ने के अलावा किसी ने तुम्हें दुख दिया है, मैं तुरंत उसे सीधा कर दूंगी। बताओ सखी किसने किया है? यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है, चाहे भक्त हो चाहे ब्राह्मण हो, उसका तिरस्कार किया जाता है, उसका तुरंत तिरस्कार किया जाता है। उसके विषय में हमेशा
उलट फुलट उसकी निंदा की जाती है, भक्तों की उनसे द्वेष किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर स्वयं राधा रानी ने ये बात कह दी कि मैं भक्त और ब्राह्मणों को हटाकर कोई और है तो मुझे बताओ। तो क्या राधा रानी भक्त और ब्राह्मण को सीधा नहीं कर सकती थी? लेकिन राधा रानी ने ये उनका आदर किया है, क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति करते हैं। आदर किया राधा रानी। अरे इसी दंड दूंगी उसे, ऐसा दंड दूंगी वो याद रखेगा जिसने तुम्हें तंग किया है। इच्छा तो यही है, हाथी घोड़े या आदि वाहन नाना प्रकार के रतन वस्त्र धन और विचित्र भवन मुझसे ग्रहण कर लो। अरे तुम्हें दुख है किसी चीज का है, कोई धन चाहिए, घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए, कोई भी धन राशि चाहिए, मुझसे कहो मैं तुम्हें दे दूंगी सखी। धन देकर शरीर को रक्षा करें और शरीर और तथा सुरलक करके लज्जा की रक्षा करे साथ ही। हरे कृष्णा। श्याम सुंदर अपना माइक बंद करो। कहते हैं लज्जा की रक्षा करें, धन में तुम्हें इतना सारा दे देती, बताओ तो सही आकर हुआ क्या है, तुम्हें किसने तंग किया है? परम धन्य और जो मंत्री दे यथापि करके अरे कपट करता है उसे भी सव्रता सावधान पट लिपटा और धिक्कार है। हे राजेंद्री, तुम्हें किसने तंग किया है, मुझे तनिक बताओ। तो अब ये गोप देवी ने बोलना शुरू किया। अब राधा रानी ने इतना कुछ कह दिया ना, अब इसने बोला अच्छा अब मैं बोलती हूँ, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला? गोप देवी ने राधा वर्षा ने गोरी की अरे गुटियाओं में जो महोनर संकारी गली है उसी से होकर मैं स्वयं ही दही बेचने जा रही थी। हे राधा रानी जी, हमारे बरसाने की जो गलियां है ना, मैं यहां से दही बेचने जा रही थी और दही बेचते बेचते जाते हुए मैं सुंदर सुंदर सी गलियां थी, कहीं उटपटांग नहीं था। आपके बरसाने की गलियां तो बहुत सुंदर है। राधा रानी ने कहा अच्छा दही बेचने जा रही थी तो क्या हुआ? बोले रास्ते में श्याम सुंदर मुझे मार्ग में ही रोक लिया। श्याम सुंदर ने मुझे मार्ग में रोक लिया और श्याम सुंदर हाथ में वंशी और बाकी चौड़ी अरे बातों की छड़ी, बांस की छड़ी लेकर वह खड़ा था और रसिक शेखर ने लज्जा को तिलांजलि दे दी। कृष्ण ने ना वह लज्जा छोड़ दी, बांसुरी लेकर खड़ा हुआ और तुरंत ही मेरा हाथ पकड़ लिया। और भगवान क्या करते हैं? हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे यूं करते, हाथ पकड़ के ऐसे मोड़ देते। अब कहां जाएगी? भाग नहीं सकती है। तो अब वो गोपी कह रही कि मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया, अब मैं बोल रही हूं कन्हैया छोड़ दे मुझे। तब भगवान कह रहे नहीं छोड़ूंगा। बोले छोड़ो मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा। गोपी कह रही है राधा मैंने इस प्रकार से कहा छोड़ मुझे, वो छोड़ा नहीं मुझे। बोला एक सूरत पे छोड़ूंगा। बोले क्या? बोले पहले हमको कर दो। हमने बोला काले कलूटे तुझे काय का कर दूं? अब एक भगवान से कृष्ण ये गोपी बता रही है कि मैंने उससे कहा ये काले कलूटे तुझे तुमको काय का मैं कर दूं? बोले तनिक तुमको यहाँ जाने के पहले से ये रास्ता जो बरसाना से हमारे गोकुल से होकर जाता ना फिर कंस के वहां जाता है, तो कंस का कर देते हो तुम लोग। कंस को क्यों कर देते हो? मुझे कर दो कि जाओ, क्योंकि ये रास्ता तुम लोग जाते हो, क्योंकि ये सब व्यापारी थे, वहां दही बेचने जाते थे ये। बोले हमको कर दे के जाओ। ये गोपी कह रही मैंने बोला मैं तुमको काय का कर दूं? मैं तो तुमको कर नहीं दे सकती हूँ, मैं किस चीज का कर दूं? तो कन्हैया ने बोला अगर कर नहीं देगी तो हम तेरी दही सारी ले लेंगे, तुझसे छीन लेंगे, दही का घड़ा तोड़ देंगे। मैंने ना किया राधा, उससे पत्थर उठाया और मेरा घड़ा फोड़ दिया। मेरा घड़ा फोड़ा, उसमें से दही निकाली, खा लिया और बाकी फेंक दिया। बोले जा तेरा कर पूरा हो गया, अब कल तू आएगी तो कर लेते हुए आना। यानी कि क्या कर किसे कहते हैं? टैक्स। भगवान बोलते थे हमारे यहाँ से गुजरने का टैक्स, तुमको हमारे यहाँ से जाना तो टैक्स दो। तो भाई भक्ति भी जब करते हैं तो भगवान टैक्स लेते हैं क्या? परीक्षा का टैक्स देना पड़ेगा। तो भक्ति में ऐसी परीक्षा आती है। भगवान यहाँ टैक्स लेते, राधा रानी था। अब भगवान ने क्या करा? बोले टैक्स चाहिए, अगर नहीं दिया जा नहीं पाएगी यहाँ से गोपी। अबे गोपी बहुत सारी बातें करे। हे लंपट को मैंने कदापि दान नहीं दूंगी। अरे इतना ही कहते ही उन्होंने सिर पर से मेरा मटका तोड़ डाला। अरे पुरुष प्रति तुमने प्रेम किया है या ठीक नहीं है? मैं कहती हूँ अरे राधा, हे राधा रानी जी, तुम जिस काले कलुटे
जिस कन्हैया से तुम प्रेम कर रही ना वो ठीक नहीं, लंपट है, उससे प्रेम मत करना, वो बहुत बड़ा लंपट है। अरे उससे भगाओ, वो तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं है, छोड़ दो उसको। अरे आज ऐसे शीघ्र ही इसे निर्मय कृष्ण को मन से निकाल दो, अरे सर्वथा त्याग दो। इसी प्रकार हे वीर भाव से योकत कठोर वचन सुनकर विश्वभानो नंदिनी श्री राधा का बड़ा ही विस्मय हुआ। वे बड़ी आश्चर्यजनक, कोई मेरे कन्हैया के लिए कह रही है, मैं छोड़ दूं उसे? अरे वाकई, अरे भड़क भड़क के प्रयोग के संबंध में वे सरस्वती के चरण का स्मरण करती हुई, मेरे उनको दिमाग को बहुत गर्व हुआ, मेरे कृष्ण के लिए बोला, ऐसे क्यों?